सबसे पहले तो आपको बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस जेआरएफ करने के लिए, और उसमें भी भाई 100 परसेंटाइल, मतलब ऑल एंड ऑल जिनका 100 परसेंटाइल है, आपने वो बेंचमार्क सेट किया है कि बस यही हाईएस्ट कट ऑफ है। और आपके मार्क्स को पता है रख करके, जितने भी लोगों का कट ऑफ बना है वो आपके मार्क्स को रख करके बना हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। राकेश, सबसे पहले तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए, राइट? सभी को पता चल ही गया होगा, जितने भी लोग, जितने भी आपसे आने वाले अब आपके जूनियर्स होंगे उनको, कि आपने 100 परसेंटाइल जो है वो अचीव किया है, जेआरएफ आपने फोड़ा है। लेकिन कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, पढ़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप राकेश? मैम मैम बेसिकली मैम शिमला का रहने वाला हूँ मैम मैं। अच्छा जी। और मैम मैं इस वक्त मैम मैं एचपीयू से अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में मैम। जी, और बस फर्स्ट ईयर मैम। में, सेकेंड ईयर में, ये भी बता दो थोड़ा सा। मैम मैम मैं सेकंड ईयर में हूँ, मतलब मेरा थर्ड अच्छा सेम अभी रनिंग है, चल रहा अच्छा है। अच्छा अच्छा, यस जी मैम। जी जी यस जी। मैम। ओके, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था राकेश? नहीं मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मैम। मैंने मैम अच्छा दिसंबर में भी दिया था मैम, और मेरा अच्छा उस वक्त नेट हुआ था, तो इस बार मेरा जीआरएफ हो अच्छा, मतलब पहले अटेम्प्ट में नेट कर लिया, दूसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ कर लिया विथ 100 परसेंटाइल। बस अब गया। यस मुझे मैम। और नहीं, बार बार मेहनत नहीं करनी है, एक बार करनी है, पूरी शिद्दत से करनी है यस ना? मैम। यस बहुत मैम। अच्छा लग रहा है सुनकर के यार, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं एक स्टूडेंट का माइंडसेट समझ सकती हूँ कि वो जब मेहनत के बाद आपको आपके हाथ में रिजल्ट आता है ना, कुछ यस अलग ही मैम। महसूस होता है। थोड़ी सी आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं जानना चाहूंगी राकेश, क्योंकि जब हमारी कल फोन पर भी बात हुई थी, यस राइट, मैम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहा है ये कि मैम जो भी रीनेट वाला एग्जाम आया था, स्पेशली शिफ्ट, अब वैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड शिफ्ट में? नो, सेकंड शिफ्ट मैम, सेकंड शिफ्ट सेकेंड में। शिफ्ट में, अच्छा यस जी। मैम। तो सेकेंड शिफ्ट के लिए और ज्यादा स्टूडेंट्स का, जो बाकी लोग थे उनका कहना था कि मैम बहुत ज्यादा पेपर कॉम्प्लेक्स आया, टफ आया, और ये अटकलन लगाई जा रही थी कि कट ऑफ कम जाएगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो आई एम क्यूरियस, एंड आई थिंक एवरीबडी जो भी ये वीडियो देखेगा वो इस बात को लेकर के क्यूरियस है कि आपने ऐसा क्या अलग किया है, क्योंकि आपने अलग किया, देखो मेहनत सब करते हैं, बट इट इज मोर अबाउट वो डेडिकेटेड कंसिस्टेंसी के साथ और उस माइंडसेट के साथ मेहनत करना कि आपका एग्जाम भी क्लियर हो, राइट? तो आपने क्या अलग किया कि आपके 100 परसेंटाइल आ रहे हैं, जेआरएफ हो रहा है, कुछ तो अलग किया, क्या अलग किया राकेश आपने? मैम पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ मैम। मुझे जी। लगा कि जो ये मतलब जो जून में भी हुआ और जो ये रीनेट भी हुआ, मुझे हम्म। ये कंपैरेटिवली ये दोनों एग्जाम दिसंबर के कंपैरिजन में आसान लगे मैम। जी क्योंकि क्योंकि ये दोनों मैम मतलब फैक्चुअल थे, काफी ज्यादा फैक्चुअल थे एज बिल्कुल। कम्पेयर टू पिछले जी वाले। जी। हाँ जी, बाकी मैं इत्तेफाक रखती हूँ स्ट्रेटेजी। आपकी इस बात पे। यस मैम, यस मैम। जी बाकी मैम स्ट्रेटेजी तो मैम अलग अलग थी मैम, मतलब पेपर वन और पेपर टू के लिए अलग अलग थी मैम। जी क्योंकि जी। पेपर टू ऐसे होता है कि मतलब कुछ जो मेरे जैसे यूनिट्स थी कुछ, जैसे हम्म। इंडियन पॉलिटी, तो जी। वो तो हम पढ़ते रहते हैं मैम, जैसे मास्टर्स में भी पढ़ रहे हैं, हाँ पहले भी जी, कुछ पढ़ा था। यस मैम। ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे होंगे आप इसको तो। यस 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 मैम। हाँ जी जी जी। मैम, जी हाँ मैम, जी। जी मैम। जी जी। हम जैसे मैम पेपर वन है मैम, तो पेपर वन के लिए मैम स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी मैम मेरी बेसिकली ये थी मैम कि जैसे मैं पेपर टू की बताऊं मैम पहले, जी जी तो प्लीज। जैसे कुछ यूनिट्स तो मैम जैसे हमारा जो सिलेबस है मास्टर्स का ही, जी तो जी। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए वेस्टर्न थॉट था, वेस्टर्न हम्म। पॉलिटिकल थॉट, तो जी। मैंने उसी के साथ कर लिया था मैम। या अच्छा। इंडियन, जी जी मैम। और जैसे इंडियन पॉलिटिकल, जो इंडियन पॉलिटी आती है हमारे लिए, वो भी मैंने उसी के साथ कर ली थी। बाकी मैम जो कुछ टॉपिक, कुछ यूनिट थी जैसे पब्लिक एड या फिर कंपैरेटिव, जो थोड़ी सी ज्यादा थी, तो मैम मैं उनका क्या करता था कि जैसे मैम जो सिलेबस में जो दिए हुए पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को मैम, जैसे कुछ पॉइंट्स दिए होते थे जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट थ्योरी, तो मैम हम्म। मैं उसे यूट्यूब पे सर्च कर लेता था, अगर क्योंकि कुछ कंटेंट मुझे मिलता था मैम, मतलब बुक्स वगैरह में, कुछ जी। नहीं मिलता था, तो मतलब हम्म। सिलेबस के हिसाब से मैम मैं टॉपिक वाइज कर लेता था मैम बस। अच्छा बाकी जी। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैम। यस मैम। अच्छा राकेश, यस आपकी मैम। बातों से मुझे लग रहा है कि आपने ना बहुत ज्यादा वास्ट स्टडी मटेरियल कंटेंट को रिफर किया है। मतलब जनरली क्या होता है, एक किताब खरीद ली, दो किताब खरीद ली, और जो स्टूडेंट होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो व्हाट आई कैन मेक आउट, आपने जो बताया उसके हिसाब से, कि आपने मल्टीपल सोर्सेज जहां से जो आपको टॉपिक कंटेंट अच्छा मिल रहा था आपने उसे रेफर किया, राइट? चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंटरनेट का पूरा प्रॉपर सदुपयोग किया, वीडियो, ऑडियो और पीडीएफ फॉर्मेट में।
या नहीं मैम, इतना मैंने बुक्स इतनी पढ़ी नहीं है। हाँ मैम, ये ज़रूर अच्छा। था कि मैम जो मैं मेरी ट्राई मैक्सिमम मैम ये थी कि जैसे पीवाईक्यूज़ में देखता था, हुँ, हुँ। तो जो टॉपिक्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे ज़्यादा जी। क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें हुँ, हुँ। मैं अगर मुझे कहीं बुक्स में नहीं मिल रहा, तो मैं उन्हें यूट्यूब पे ढूँढ लेता था। और फिर मेरे ऐसा नहीं था मैम कि कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर मतलब जिसकी भी मिल जाए, जो मुझे ठीक-ठाक लगे। जी, जी, जी। मतलब सेलेक्टिव थे आप कंटेंट को लेकर के कि अच्छा पढ़ना है, उसके लिए भले ही मुझे 4 नहीं 40 रिसोर्सेज़ ढूँढने पड़े, मैं ढूँढने को रिसोर्सेज़ तैयार हूँ, पर मैं अच्छा कंटेंट पढ़ूँगा, टॉपिक हर जगह से जहाँ से मैं चाहूँ वहाँ से कवर कर लूँगा। यस, यस मैम। फिर मैम उसकी मैं नोट्स किताब बना पे लेता था। स्टिक्ड नहीं थे कि बस इसी किताब से पढ़ना, बस यही मुझे जेआरएफ दिलाएगा, ऐसा नहीं था, ये माइंडसेट नहीं था आपका। नो मैम, नो मैम। जी, जी। मैं थोड़ा-सा अब हम हमारे अड्डा 24/7 के परिवार के बारे में भी बात कर ली जाए, राइट? हमसे क्या पेपर 1 में, पेपर 2 में आपको मदद मिली और कहाँ तक हम आपके इस सफ़र में एक गाइड की तरह, हेल्प की तरह आपकी मदद कर पाए? मैम जो आपका यूट्यूब चैनल है मैम, मैं लेट मैं इससे मतलब से रूबरू हुआ मैम। अच्छा, मैक्सिमम मैम आपकी भी मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की मैम जो आप पढ़ाते हैं, वो तो मैम मैंने 2-3 ही देखी है, बट मेनली मैंने आपकी देखी है मैम जो पेपर 1 की है मैम। अच्छा, और अगर जी, मैं आपका पर्टिकुलर चैनल बोलूँ जो अड्डा 24/7 है, ये मैम जब आप लास्ट जो आपका 1 मंथ में जो आप मैराथन करवाते थे मैम पेपर 1 के, जी, जी। वो मैम आपके बहुत देखे हैं। अच्छा, और जो मैम आप जब पेपर स्टार्ट हो गए थे 21 के बाद, तो आप अच्छा, हर 3-4 दिन में मैराथन टाइप कुछ लाते 2-2 घंटे के, जिसमें आप ये दिखाते थे कि ये किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ये करिए, मतलब इस तरह के जैसे उसमें एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है या फिर रिलेशन वाले आ रहे हैं। जी, मैम जी। मैंने उस हिसाब से दिया और उस हिसाब से कई क्वेश्चन आए। अच्छा और उससे आपको हेल्प भी मिली? यस, जी, यस। ओके, ठीक है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। पेपर 1 और पेपर 2 में मुझे एक चीज़ और आपसे राकेश पूछनी है, वो ये है कि अ, हमेशा ऐसा होता है कि या तो पेपर 1 का गेम ज़्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट्स का या पेपर 2 का अच्छा होता है। आपके केस में क्या था? क्योंकि इक्वल एकदम नहीं हो पाता है, वो थोड़ा-सा ही स्लाइटली ही डिफरेंट हो बट होता है और एक पेपर पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत या थोड़ा ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ता है। यस, आपके यस। केस में वो क्या था? मैम बेसिकली तो मैम मेरा जो पेपर 2 है वही मैम मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है मैम। जी, क्योंकि जो मैंने दिसंबर का दिया था उसमें मैम मैंने पेपर 1 का तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। पेपर 2 का ही अच्छा, पढ़ के गया था। सीधे जो पेपर 2 जून ही में हुआ था मैम, जी, जी। जैसे मैम जून में जो मेरा पेपर था तो उसमें मेरे अगर क्या बोलते हैं मैं बात करूँ तो पेपर 2 में उस वक़्त मेरे लगभग-लगभग 85 प्लस बन रहे थे। अच्छा, लेकिन पेपर 1 में सिर्फ 25, 26 इतने ही बन रहे थे मैम। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, मैम वैसे तो मैम होता ही है एक सब्जेक्ट आपका, पर जैसे इस बार था तो इस बार मेरे दोनों ही अच्छे गए मैम। तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था मैम कि मतलब मेन मैम पेपर 1 में ऐसा है कि कुछ कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अलग से पढ़नी पड़ती है मैम, हुँ, जैसे रिसर्च हो गया या जी, फिर अगर आपका मतलब मैथ्स अच्छा नहीं है तो हाँ, दिक्कत आ जाती है मैथ्स के बच्चों के लिए। वो मैम जी, जी, ठीक है। ओके और राकेश एक और बात मुझे बताइएगा आई वाज़ क्यूरियस टू नो पार्टिकुलरली कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि यूजीसी की प्रिपरेशन में ना मल्टीपल तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे अगर आप बाकी एग्जाम्स में देखोगे तो एकदम यस मैम। क्लियर कट माइंडसेट के सेम माइंडसेट के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। यूपीएससी का अगर आप लगाइए हिसाब-किताब तो वहाँ पे स्टूडेंट्स लगभग सभी लोगों का एक वो होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाएँगे, जो सुधार हमें नहीं देखने मिलते हैं वो सुधार हम करेंगे, राइट? बाकी भी और अदर एग्जाम्स के लिए सेम लगभग होता है स्टूडेंट्स का माइंडसेट लेकिन यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए अलग-अलग स्टूडेंट्स का अलग-अलग माइंडसेट या अलग-अलग ऑब्जेक्टिव होता है कोई कहता है कि मैम पीएचडी करनी है इसलिए कोई कहता है मैम एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है कुछ लोग नॉलेज के सेक से कुछ लोग प्रमोशन के लिए आपका क्या रीजन था आपने कैसे ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी कैसे पता चला आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हैं एचपीयू से हैं तो अ, कैसे कैंपस ऑफ कोर्स आप जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, यूनिवर्सिटी जाते होंगे, तो क्या आपके प्रोफेसर्स और वो जो एक एक्सपोज़र मिलता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ कर के पता चला, कैसे? आपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी और क्यों यूजीसी नेट चुना? मतलब आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के, क्यों पर्टिकुलरली यूजीसी नेट ही, जेआरएफ ही? मैम बेसिकली मैम मेरा कॉलेज टाइम में मैम एक तरह से एम बन गया था मैम मेरा कॉलेज टाइम कि में मैम मुझे प्लीज़ राकेश समझाओ कि क्या ग्रेजुएशन से बन गया था और ग्रेजुएशन से बन गया था उसका क्या कारण था?
क्योंकि नो आपको नहीं। पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके, साउथ से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात, पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स जो हैं वो अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी जो आवाज़ है वो हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे। तो प्लीज़ बताइए कि बन गया था माइंडसेट, कब से बना था? ग्रेजुएशन से सोचा था, कब से सोचा था? मैम मैम मैं बोलना चाहूंगा कि मैम इतना मतलब मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मैं नहीं हूँ मैम, कि मतलब इस बार मैम बेसिकली मैम ऐसा हुआ कि ये तो जो मेरे हम्बलनेस कुछ है यार, सीधे सीधे ये तुक्के थे मैम। हम्बलनेस है। जी। नहीं नहीं मैम, मतलब सीरियसली मैम, मतलब क्योंकि मेरा मैम जो फैक्चुअल मेरी नॉलेज है, जो जी। क्रोनोलॉजी होती है, ये मैं बहुत अच्छे से मैं याद रख लेता हूँ, तो उसका मेरे को बेनिफिट मिला। बाकी मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, जी। वरना जी। उतना मैं अच्छा नहीं हूँ जितना आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए पता नहीं है। बाकी मैम जो आपका आपको क्वेश्चन। पता है एक जो बुद्धिजीवी होते हैं जिसे हम विद्वान शब्द कहते हैं हिंदी में, उनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपने आप को कभी विद्वान नहीं मानते हैं, ठीक। लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी, एंड आई फील वेरी ऑनर्ड टू से कि यार बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत खुशी हुई जब आपका कल रिजल्ट भी देखा था। तो कांट टेल यू, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अपनी स्ट्रेंथ को आपने छोड़ा नहीं, और जो चीज गड़बड़ थी उसको सुधार लिया, और वो नेट से जेआरएफ तक का सफर एक अटेम्प्ट में भी तय किया जा सकता है, बिल्कुल। तो कब से, प्लीज बताइए, क्या क्यों सोचा, मतलब क्यों यूजीसी नेट जेआरएफ? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो तो 3 साल से पहले तो सबमिशन भूल ही जाइए आप, है ना। उसके बाद एपी के लिए भी अगर आप तैयार कर रहे हो तो 1 साल में मान लो कि अगर एक नोटिफिकेशन भी आ रही है, फिर उसका एग्जाम हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट आ रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, फिर उसका रिजल्ट आ रहा है, फिर नियुक्ति हो रही है, ये सब होने में 2 साल का, लगभग 1.5 से 2 साल, अगर जल्दी जल्दी भी हो रहा है तो 3 और 2 5 साल ये लग गए हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, मतलब 5 साल पोस्ट ग्रेजुएशन तक के और 5 साल ये। तब भी आपने क्यों इस जर्नी को चुना? क्या कारण है, क्या मोटिवेशन है, क्या आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, नेट जेआरएफ करना है, यही करना था? मैम अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं मैम, जी तो हाँ। बेसिक मैम मेरे को इतना पता नहीं था मैम, फर्स्ट सेकंड ईयर में तक मैम, उस वक्त मैं ज्यादा मैम जैसे सिविल सर्विसेज उस वक्त मेरा मेन एम था मैम। जब जी। मैं फर्स्ट स्कूल टाइम +1 2 और कॉलेज, तो उस वक्त पॉलिटिकल तो मैम मेरा वैसे भी स्ट्रांग था, बट सेकंड ईयर के आसपास मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मतलब जी। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना है, क्योंकि मुझे एक होता है मैम कि कॉलेज के आप टीचर की या मतलब उनके जो लाइफ स्टाइल है या फिर उनकी पर्सनैलिटी से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो जी। मुझे भी लगा कि इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ मैम। बाकी मैम जैसे अगर यूजीसी नेट की बात करें तो मैम ये अगर मैं बोलूँ तो मैम मैंने मार्च मतलब जनवरी 2023 के बाद मैम मैंने जो यहाँ हमारा एंट्रांस होता है मैम, जी। H2 का जी। एंट्रांस, हाँ जी जी। उसकी मैम मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी, मतलब 3 4 महीने। तो उससे मेरा थोड़ा बेस क्लियर हो गया था मैम इस एग्जाम के लिए। उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, मुझे पता था कि यूजीसी नेट होता है, बट मुझे इतना इसकी टेक्निकलिटीज पता नहीं थी मैम कि क्या होता है कैसे होता है, ये सब मुझे उस वक्त पता नहीं था। फिर मैम मेरा जब यहाँ हो गया, मतलब फिर उसके बाद मैम मैंने ये शुरू किया। और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम दिसंबर में, वो तो मैम मैंने ऐसे ही दे दिया, मतलब तुक्के तुक्के में दे दिया। मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कि क्योंकि मैंने उससे पहले कोई सीबीटी मोड का पेपर नहीं दिया था। बट मैम वो पेपर ऐसा था कि मतलब आ गया, मतलब जो मैंने पढ़ा था, जैसे इंडियन थॉट था, इंडियन पॉलिटिकल थॉट था, उससे मतलब जो यूनिट है मेरी स्ट्रॉन्ग थी उससे ही रिलेटेड पेपर ज्यादा आ गया, तो उसका मुझे बेनिफिट मिल गया मैम। फिर जब वो हो गया मैम, वैसे मेरा मेन ये तो यही था, पर मैंने मुझे उस वक्त लगा नहीं था कि मेरा नेट हो जाएगा। मैंने सोचा था कि जून में मैं नेट कर लूंगा। पर जब उस उधर हो गया फिर मैम मेरा मतलब फिर मुझे लग गया था कि मैं जून में जीआरएफ कर लूंगा मैम। बस जी। जी। मैम फिर मैम मैं मतलब 3 4 महीने मैंने अच्छी तैयारी की है, मार्च से लेकर जून तक, जो ये इस साल का उधर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? क्योंकि एक ये क्वेश्चन भी अगर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो सिर्फ मैं नहीं, बाकी सारे टीचर्स भी इस चीज से परेशान रहते हैं कि बीच बीच में वो कमेंट आता रहता है, कितने घंटे पढ़ लें तब हमारा जेआरएफ हो जाएगा। खैर, उसके कोई आवर्स नहीं होते, बट स्टिल आप कितने घंटे, आपका स्टडी टाइम क्या था, कितने घंटे लगभग आप इस एग्जाम को देते थे? अभी जो सीरियस मोड में तैयारी कर रहे थे कि नहीं, अब नेट से जेआरएफ ये तक तो का सफर करना ही करना है, उस वक्त? देखिए मैम, जैसे तो आप बोल रहे थे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मुझे वो मुझे इतना ये नहीं लगता मैम। हाँ ये जरूर है मैम, आपको कि सिलेबस आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, वो तो जी। मतलब जरूरी चीज है। बाकी मैम मेरी बात करें तो मैम मैं आठ आठ 8 9 घंटे शायद मैं दिन की निकाल लेता था मैम, इसमें जी। इतने तो मैं निकाल मतलब लेता था। ये आप बता रहे हो कॉलेज के बाद 8 9 घंटे लगभग, कॉलेज अगर और जाते थे?
नो नो, मतलब अच्छा, पूरा मैम इंक्लूड करके मैम। अच्छा, इंक्लूडिंग कॉलेज। तो आप क्योंकि अपने तरफ से क्या कहना चाहोगे राकेश? क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे अपने बाकी साथियों को कि लगभग इतने घंटे तो एटलीस्ट दीजिए अपनी पढ़ाई को, तभी नेट जेआरएफ होगा। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है ना कि सीरियसली पढ़ा लेकिन 1 घंटे ही पढ़ा, 10 मिनट ही पढ़ा। उतना 10 मिनट सीरियसली पढ़ के तो यार एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। आपकी तरफ से एक डिसेंट टाइम कितना होना चाहिए कम से कम? हालाँकि अगेन जैसा आपने कहा कि हम इस प्रोसेस को, इस पूरी पढ़ाई को, इस प्रिपरेशन को टाइम में नहीं बांध सकते, पर फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना समय लगभग हर रोज एक विद्यार्थी को देना जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? मैम मेरे हिसाब से मैम 6 5 6 7 घंटे मैम, मतलब 5 6 घंटे तो आपको देने ही चाहिए मैम, अगर आप सीरियस है प्रिपरेशन को लेकर। हाँ मैम, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैम कंसिस्टेंसी है मैम। राइट। जैसे मैम अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसे अगर आप शाम को रिवाइज कर ले, या फिर जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसे संडे को आप रिवाइज कर ले, तो मैम अच्छा रहता है। बाकी मुझे लगता है मैम कि 5 6 घंटे शायद अच्छे हैं, मतलब कम से कम अगर आप, मतलब आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता है तो आपको 5 6 घंटे, मतलब 5 घंटे कम से कम आपको निकाल लेने चाहिए। बाकी मुझे लगता है इतने तो मैम कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल, तो अब देख लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ, राकेश कह रहे हैं, है ना? 100 परसेंटाइल इस बार जो सितंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें, कि एटलीस्ट 5 आवर्स चाहिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ एंड सीरियस 5 घंटे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट पढ़ा है और बाकी आपका समय वो फ़ोन के स्क्रॉलिंग में गया। तो सीरियसली एटलीस्ट 5 घंटे, 5 से 6 घंटे डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है पढ़ने के लिए, बट एक शर्त के साथ, व्हिच इज़ कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन। वीकली रिवीजन कर लीजिए। तो रिवीजन भी आपका बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट राकेश रहा एक्यूरेसी लाने में। और जो यस मैम, यस फैक्ट्स, मैम, जो आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट था, फैक्चुअल पार्ट आप बता रहे हो कि आपका यस मैम, स्ट्रेंथ वाला पार्ट था, है ना? यस मैम, तो उस पार्ट को और बेस्ट करने में यस मैम, रिवीजन। यस मैम। क्योंकि मैम ठीक बात कर रहे हैं मैम आप, कि मैम कि अगर मैम आप ज्यादा पढ़ते जाते हैं तो मैम वो इरेज हो सकती है मैम, वो मेमोरी आपकी। तो मैम बिल्कुल। ज्यादा मैं, मेरा कोशिश यही थी मैम, मैं मेरी, क्योंकि मेरा एंड तक भी मेरा, मतलब मैम सिलेबस खत्म नहीं हुआ था मैम। मतलब जैसे जो सिलेबस है हमारी सेकंड पेपर का पॉलिटिकल साइंस का, वो मेरा पूरा खत्म नहीं हुआ था मैम। जी। बट मैंने मैम मेन मेन यूनिट देख ली थी मैम, मतलब खत्म करके। और फिर जितना मैंने किया था, मतलब जितना सिलेबस मैंने कवर कर लिया था, मेरा ज्यादा फोकस यही था कि मैं उन्हें ही बार बार रिवाइज कर लूं, ताकि उनमें मैं गलती ना करूं। अच्छा। जी। तो एक्यूरेसी ऐसे बढ़ाई जाती है, प्लीज देख लीजिए। और एक और लास्ट क्वेश्चन राकेश आपसे, आगे सीधे पीएचडी परस्यू करनी है आपको, या फिर आप सोचते हो कि नहीं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई किया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली बनने का आप अब जो आपकी आगे की प्लानिंग है वो है? मैम मैं ये मैं मैम शायद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ ज्यादा जा सकता हूँ मैम। जी। बाकी अगर मैम मतलब नहीं हुआ तो मैं पीएचडी करूंगा मैम। बाकी फर्स्ट जी। प्रेफरेंस मतलब मेरी असिस्टेंट जी, प्रोफेसर। मतलब जॉब हो जाए, अब एक स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, फाइनेंशियल यस मैम, स्टेबिलिटी, उसके बाद कुछ समय के बाद फिर वापस पीएचडी तो करेंगे, मुझे तो लगता है कि हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इतना यस मैम, यस डेडिकेशन मैम, और इतना अपने सब्जेक्ट पे जब एक पकड़ आ जाती है तो फिर ऑफ कोर्स मन करता है कि पीएचडी करी जाए। तो यस ऑप्शंस आपने अपने लिए सारे ओपन कर लिए हैं, चाहे वो जेआरएफ है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि दोनों में हो जाए आपका, और आपको चूज करना पड़े कि ये करूं या ये करूं, ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, ये करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या ये करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कुछ राकेश आप कहना चाहेंगे अपने साथियों को, ऐसे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके बाद, अगेन एक बैच आएगा दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट के लिए या आगे के लिए भी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ऑल योर्स। मैम। मैं बस इतना कहूंगा मैम, कि जो मैं बताना भूल गया, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैम बहुत जरूरी है। जी। यस मैम। और मैम जैसे पेपर वन होता है मैम हमारा, तो पेपर वन के जो मैंने मैम एक तरह से मॉक लगाए थे, तो अगर आप बस जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अभी ये हुआ है, रीनेट हुआ है जो हमारा, तो 21 से लेकर 4 तक इसमें कम से कम मैम 30 एक पेपर तो होंगे ही कम से कम। तो जी। अगर आप वही भी लगा लो तो आपका पेपर वन काफी आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से आ रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि मैम पेपर वन है उस पर, पेपर वन नहीं सॉरी मैम, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर जी। अच्छी जी। पकड़। जी।
तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद राकेश। थैंक यू। अपने पेरेंट्स तक भी मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर भेजिएगा एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड होंगे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।